बारिश की बूंदें पुराने लकड़ी के घर की छत पर लगातार टप टप गिर रही थीं। गांव के लोग पहले ही अपने अपने घरों में दुबक चुके थे, लेकिन उस रात गांव के बीचों बीच बने पुराने मकान में आरव अब भी जाग रहा था। उसके सामने रखा था एक काला पुराना शीशा, कोनों पर जंग जैसा धब्बा, बीच में धुंधला कांच और अजीब सी ठंडी लहर। यह शीशा उसे शहर की एक छोटी सी अंधेरी दुकान में मिला था। दुकानदार की आंखें लाल सी थीं और उसने खरीदते समय सिर्फ एक बात कही थी, रात के 12 बजे इस शीशे में मत देखना, जो दिखेगा वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। आरव हंसा था। भूत प्रेत बकवास है सब। पर उसके अंदर एक अजीब जिज्ञासा भी थी। घड़ी की सुई जैसे ही 12 पर पहुंची, आरव ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। बाहर बिजली चली गई थी, इसलिए उसने मोमबत्ती जलाई। पीली सी लौ में शीशा और भी रहस्यमय लग रहा था। शुरू में बस उसका अपना चेहरा दिखा, थोड़ी थकी हुई आंखें और होंठों पर हल्की मुस्कान। लेकिन कुछ सेकंड बाद कुछ बदलने लगा। उसके प्रतिबिंब की आंखें बड़ी और गहरी हो गईं। चेहरे पर वही मुस्कान थी, पर वो इंसानी नहीं लग रही थी। आरव ने पलकें झपकाईं, पर शीशे वाला आरव पलक नहीं झपका रहा था। अचानक शीशे वाला आरव बोलने लगा, तुम यहाँ अकेले नहीं हो आरव। यह आवाज उसके अपने मुंह से नहीं, बल्कि पूरे कमरे में गूंज रही थी। पीछे से दरवाजा चर्र चर्र की आवाज के साथ खुला। आरव ने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन ठंडी हवा का झोंका आया। मोमबत्ती टिमटिमाई और बुझ गई। आरव ने शीशा फेंकने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ कांच से चिपक गया। कांच बर्फ सा ठंडा नहीं, बल्कि जलते लोहे जैसा गर्म था। उसके प्रतिबिंब की मुस्कान और चौड़ी हो गई। शीशे के पीछे धुंध के बीच एक और चेहरा उभरा, लंबे बाल, सफेद साड़ी और लाल आंखें। ये शीशा मेरा है और अब तुम भी। आरव ने पूरी ताकत लगाकर हाथ छुड़ाया। शीशा जमीन पर गिरा, लेकिन टूटा नहीं, बल्कि उसमें पानी जैसा लहराने लगा और उसी लहरों से वो औरत बाहर निकलने लगी। आरव दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन बाहर वही गलियारा नहीं था जो उसके घर में था। दीवारें गीली थीं, छत से पानी टपक रहा था और हर जगह गहरे हाथों के निशान थे। हवा में सड़ांध थी। वो समझ गया वो अपने घर में नहीं, बल्कि शीशे के अंदर है। अचानक उसके आसपास परछाइयां घूमने लगी। सैकड़ों आंखें उसे देख रही थीं। हर आंख में किसी इंसान का चेहरा, चीखते हुए डर से भरा। आरव को उनमें अपने पापा और मां के चेहरे भी दिखे। दिल दहल गया। ये शीशा लोगों को मारता नहीं, उन्हें निगल लेता है। वो औरत अब उसके सामने थी। उसकी सांसें ठंडी थी और हाथ बर्फ जैसे। तुम्हारी जगह तैयार है, तुम्हारी परछाई बहुत इंतजार कर रही है। आरव ने अचानक देखा, शीशे में खड़ा उसका दूसरा रूप, उसी के जैसा, लेकिन आंखें बिल्कुल काली। तुम्हें लगता था तुम मुझे कंट्रोल करते हो, अब मैं कंट्रोल करूंगा। आरव ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पीछे सिर्फ अंधेरा था। अंधेरे में हाथ बढ़े, उसकी टांगें पकड़ लीं। ठंडी गीली उंगलियां उसे अंदर खींच रही थीं। उसने पूरी ताकत से चीख मारी और सब कुछ काला हो गया। सुबह गांव में एक अजनबी आया, काले कपड़े और हाथ में वही पुराना शीशा। बस रात के 12 बजे मत देखना। लड़की ने हंसते हुए शीशा ले लिया और पृष्ठभूमि में शीशे में आरव का चेहरा चुपचाप देख रहा था, आंखें बिल्कुल स्थिर।